Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic कॉल स्पैन। कॉलम स्पैन आज हमने पढ़ना है। ये हमारे पास क्रिएटिंग टेबल्स के टॉपिक का जो हमारे पास सब टॉपिक है या सब हेडिंग है। इसके अंदर हमने क्या करना है, कॉल स्पैन के अंदर पेज नंबर 111 पर देखें कि हमारे पास क्या है, अप्लाई द फॉलोइंग टेबल एट्रीब्यूट्स कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब क्या होता है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास, और इसी तरह इसके अंदर हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट रोज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेम, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, टेलीफोन। इसे हम कहते हैं कॉलम स्पैन। हमने एक ही कॉलम को, दो कॉलम को हमने एक कॉलम बना दिया। नीचे हमारे पास दो कॉलम ही हैं, जबकि ऊपर हमने इन दो कॉलम्स को ऊपर वाली रो में हमने क्या किया, एक ही कॉलम बना दिया। अब टेलीफोन में क्या होगा, एक नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एक शख्स के एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स या टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, तो दोनों में दो नंबर्स आ सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉलम स्पैन। हमने क्या किया, इस कॉलम को स्पैन कर दिया और दो कॉलम को, दो सेल्स को हमने एक ही सेल बना दिया, और नीचे हमारे पास दो सेल्स वैसे के वैसे ही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम स्पैन। अब देखिए इसमें सेम इसके अंदर भी हमारे पास वैसे ही हम इसे टेबल के ज़रिए, टेबल का टैग हमने यूज़ किया। टेबल के बाद हम क्या करते होते हैं, टीआर का टैग यूज़ करते हैं। टीआर के टैग के अंदर हमारे पास क्या है, टेबल हेडिंग हमने देनी है, तो टेबल हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे। टेबल हेडिंग में हमारे पास क्या है, नेम, और फिर इसे हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद सेकंड, अब ये नेम आ गया, अब हमने दूसरी हेडिंग देनी है टेलीफोन की। तो टेलीफोन की हेडिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टेबल हेडिंग, इसके साथ हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2, कॉल स्पैन 2। उसके बाद 2 को हम किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। उसके बाद ये टैग हमारे पास हो जाएगा क्लोज। इसके आगे हम लिखेंगे टेलीफोन, और फिर हमारे पास टेबल हेडिंग का टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये सारा हम एक ही लाइन के अंदर लिख सकते होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ जगह थोड़ी सी कम थी आगे, तो इसलिए मैंने यहाँ ऊपर नीचे लिख दिया। आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, और सेम एज इट इज़ ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब टेबल हेडिंग, जो पहली हेडिंग है हमारे पास नेम, टेबल हेडिंग का टैग शुरू हुआ और क्लोज हो गया। इसी तरह सेकंड हमारे पास टेबल हेडिंग का टैग, ओपनिंग टैग हमने लगाया, लेकिन इसी के अंदर हमने लिखा कॉल स्पैन इक्वल टू 2। मेन कि आगे जो दो कॉलम हैं उनको आपने स्पैन करना है, उनका आपने जो दो सेल्स हैं उन्हीं को आपने एक सेल बनाना है, तो इसलिए कॉल स्पैन 2 लिखा। और उसके बाद आगे हमने लिखना क्या, उसके अंदर टेलीफोन, और फिर टेबल हेडिंग को हमने क्या कर देना है, क्लोज। अब देखिए नेम की हेडिंग आ गई, उसके बाद टेलीफोन है, तो दो कॉलम्स को जो हमने लिखा कॉल स्पैन इक्वल टू 2, तो दो सेल्स को हमने एक ही सेल बनाने के लिए ये कोडिंग लिखी, तो ये इस तरह से शो होगा। और टेलीफोन इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबल हेडिंग। अब आगे देखें, यहाँ पर हम इसे क्लोज कर सकते हैं TR के टैग के साथ, और यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं टेबल के टैग के साथ। ठीक है, तो ये वाली जो कोडिंग है हमारे पास, ये जस्ट हमने ऊपर वाली रो की हमने कोडिंग लिखी है, नीचे वाले जो हमारे पास रो है उसकी कोडिंग हमने नहीं लिखी। इसके अंदर आप नेम लिखेंगे, इसके अंदर आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, इसके अंदर भी आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रोज़ के अंदर हमने डाटा को इंसर्ट किया। अब यहाँ तो आपने TH का टैग यूज़ किया, लेकिन जब आप इस टेबल के अंदर डाटा लिखेंगे तो आप यूज़ करेंगे TD के टैग को, मतलब टेबल डाटा के टैग को आप यूज़ करेंगे, और उसके अंदर आप कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे इसी तरह से नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 112 के ऊपर देखें कि रो स्पैन भी सेम ऐसे ही होता है। रो स्पैन में क्या होगा कि आपने एक रो को स्पैन करना है, जैसे कि आपके पास ये दो हैं,
इन दोनों को आप स्पैन कर सकते हैं। एक रो आपके पास ये है, एक ये है, 2 रोज हैं, इनको स्पैन करेंगे तो ये दोनों सेल्स एक ही सेल बन जाएंगे, जैसे कि आपके पास नेक्स्ट टेबल के ऊपर शो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा बुक के ऊपर। तो सेम इसके अंदर भी हम टेबल हेडिंग और टेबल डाटा लिखेंगे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हम क्या करेंगे, हम इसकी रो को क्या कर देंगे, स्पैन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5, और ये यहीं तक हमारा टॉपिक था। इस हवाले से अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।